नमस्कार। फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मैं ओमान में हूँ और इसी कारण मैं शाश्वत के साथ लिंक नहीं कर पाया सो इसके लिए मैं खुद बात कर रहा हूँ। कल मार्केट में भारी गिरावट थी। आज भी मार्केट बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नहीं है। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, मार्केट को बेचा जा रहा है। बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट नीचे है और निफ्टी 30 पॉइंट्स प्लस में है। इसका मतलब है कि आईटी में भारी बाइंग हो रही है और आईटी में भी प्रेशर आ सकती है क्योंकि अमेरिका में रिकवरी सर्टन नहीं है। कल अमेरिका में जो इन्फ्लेशन नंबर्स आए वो बहुत अच्छे थे, एक्सपेक्टेशन से लोअर थे। तो मार्केट समझती है कि रेट कट आएगी और इस साल 3 रेट कट्स आएंगे। लेकिन विशेषज्ञ का ये कहना है कि अभी जो टैरिफ्स का इम्पैक्ट है वो अप्रैल में नहीं दिखेगा, मई जून जुलाई में ही दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स ये मार्च में किया है और वो मार्च वाला इंपोर्ट्स ही इस क्वार्टर फुल अप होगा। लेकिन इसके बीच चाइना ने जीत लिया है पहला बाजी। ट्रम्प ने कंप्लीट सरेंडर कर ली। तो इससे साफ है कि वापस एक्सपोर्ट चाइना से आने लगेंगे और अच्छे दाम में आने लगेंगे। जो टैरिफ का इम्पैक्ट होगा वो 10% का टैरिफ का इम्पैक्ट ही होगा। और ट्रम्प भी वेल्थी लोगों पे टैक्स इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, जो भी उनकी पॉलिसी का रिवर्सल है। इंटरनेशनल मार्केट में सोने का दाम स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन भारत में 50 रुपया कम हो रहा है। अगर आपको सोना खरीदना है, ये अच्छा चांस है आपको सोना खरीदने का। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में अब चाइना और अमेरिका के 20 पीस पाइप हो गया है। इसका मतलब है कि जो भी एफआईएस हैं अब चाइना को बेच रहे थे, अब चाइना में जल्दी एंटर होंगे और चाइनीज मार्केट में इंटरेस्ट दिखाएंगे। और जो भारत में खरीदारी हो रही थी वो कम हो सकती है। तो भारतीय स्टॉक्स में उतना रुचि नहीं होगा, क्योंकि जो रिजल्ट्स आए हैं अभी तक वो अच्छा रिजल्ट्स नहीं है। थोड़ा बैंक्स तो अच्छा रिजल्ट्स दिया है, लेकिन एफएमसीजी और ऑटो की रिजल्ट्स बहुत बुरी है। कोई बड़ी अपटिक नहीं है, कोई कंज्यूमर डिमांड ऊपर नहीं जा रही है। इसका मतलब है कि जब तक अर्निंग्स प्रेशर नहीं होगा, मार्केट अपसाइड में कैप्ड है और डाउन साइड में, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स लगातार खरीद रहे हैं, डाउन साइड भी अब तक लगता है कैप्ड है। तो ये रहा जो मार्केट का ब्रॉड ट्रेंड। आज 3-4 अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और मार्केट में कुछ डेवलपमेंट्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। पहला न्यूज ये है कि टाटा मोटर्स की रिजल्ट आई और प्रॉफिट्स 51% कम थी। कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है और मार्केट में इस कंपनी को दो में स्प्लिट करने का जो प्रपोजल उन्होंने दिया था वो अप्रूव हो गया है। सिर्फ कमर्शियल व्हीकल्स बाहर जाएगा और बाकी सब एक मदर कंपनी में रहेगा। इस साल में रिकॉर्ड सेल्स हुआ है, कमर्शियल व्हीकल्स में भी और पैसेंजर व्हीकल्स में भी। जेएलआर में भी रिकॉर्ड सेल्स हुआ है। और फाइनली जो प्रॉमिस उन्होंने किया था कि नेट ऑटो डेट पॉजिटिव हो जाएंगे, वो नेट ऑटो डेट पॉजिटिव हो चुके हैं। जो भी जेएलआर की कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैश फ्लो से ही मिलेगा और फ्री कैश फ्लो जनरेट करना शुरू कर दी है। और ईवीज की डिमांड पेनिट्रेशन भी इंप्रूव हो रही है अकॉर्डिंग टू कंपनी। उन्होंने कहा है कि उनके पास सेवरल ईवीज की लॉन्च है, जिससे वो मार्केट शेयर को बरकरार रखेंगे। और जो प्रॉफिट्स पिछले साल की थी उसमें दो एक्सेप्शनल आइटम थे। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आज है वो सबसे बेहतरीन प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और ये रिकॉर्ड है। अगले साल से दो कंपनी हो जाएगा तो रिजल्ट्स कंपेरेबल नहीं होंगे। कमर्शियल व्हीकल्स में एफिशिएंसी इंप्रूव किया गया है और प्रॉफिट्स उसमें भी बढ़ रही है। सो जो कंपनी स्पिन ऑफ हो जाएगा वो अशोक लेलैंड से ज्यादा बड़ा मार्केट शेयर होगा और वो सेपरेटली लिस्ट होने से वैल्यू अनलॉक होगा कस्टमर्स को। अभी का मार्केट का हाल के देखते हुए 250 रुपया से 300 रुपया तक का वो वैल्यू मिल सकता है। लेकिन मार्केट पैसेंजर व्हीकल का वैल्यू देती है, हमको वेट करके ही डिसाइड करना पड़ेगा। हीरो मोटर्स का रिजल्ट आया, वो भी बहुत अच्छा था। रेवेन्यू ग्रोथ नहीं था और नंबर ऑफ वॉल्यूम्स ग्रोथ नहीं था, लेकिन प्रॉफिट्स में 6% इंक्रीमेंट थी। जैसे मैंने अनेक बार कहा है, हीरो का प्रॉब्लम ये है कि वो खुद अपना सक्सेसफुल बाइक्स नहीं बन पा रहे हैं।
उनके सारे जो बाइक्स जो होंडा के जाने के बाद उन्होंने की, वो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। 125 सीसी बाइक में उनके पास एक विनर नहीं मिल पाया है। इलेक्ट्रिक स्कूटर में भी उनके पास कोई विनर नहीं है, उनका प्रेशर बरकरार है उसमें भी। मेरा ये मानना है कि एक समय तो येतर और हीरो का मर्जर हो जाएगा। येतर को हीरो कैप्चर कर लेगा और उस कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस वो खुद अपने हाथ में लेगा। तब मार्केट शेयर इंप्रूव होने का चांसेस हैं। लेकिन अब तक जो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में ये मामला है, इसमें डोमिनेंट प्लेयर्स रहेंगे तीन: बजाज, टीवीएस और होंडा मोटर कंपनी। अभी होंडा मोटर कंपनी पोजीशन में नहीं है, अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जल्दी वो लॉन्च करेंगे। अभी बैंगलोर में है और स्कूटर में भारत में गियरलेस स्कूटर का मार्केट कंप्लीटली होंडा डोमिनेट कर रही है। राजीव बजाज भी होंडा से ही डरते हैं और होंडा ही मार्केट को डोमिनेट करेगी। तो इसमें तो हीरो के अंदर एक एनर्जी कंपनी और एक फाइनेंस कंपनी भी है। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे स्टार्टअप्स को भी वो खरीद कर बैठे हैं। तो हमारे लिए वैल्यू अच्छा रहेगा हीरो में। सिप्ला ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया है, उमदा रिजल्ट आई है, लगभग 30% प्रॉफिट ऊपर गई है। इस स्टॉक को हमने बहुत बार कंसिडर की थी जब रूमर्स थी कि प्रोमोटर्स अपना शेयर्स को बेच रहे हैं, तो हमने एंटर की। उससे मार्केट रिकवर होकर बढ़ता गया। आज वो 16 रुपया का डिविडेंड अनाउंस किया है। 13 रुपया नॉर्मल डिविडेंड और 3 रुपीज स्पेशल डिविडेंड अनाउंस किए हैं। 3 रुपीज स्पेशल डिविडेंड इसलिए क्योंकि वो ये एक 90th ईयर के लिए। तो वो ओवरऑल जो 2 रुपया का फेस वैल्यू शेयर में 16 रुपया का आपको डिविडेंड मिलेगा। ये कंपनी अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। रेस्पिरेटरी और प्लूमनरी डिसीज के लिए बहुत मांगी है। ये अफ्रीका और सब जगह में अपना मार्क छोड़ी है। और जेनेरिक ड्रग्स में ये जेनेरिक ड्रग्स मार्केट को डोमिनेट करती है। तो रिलायंस ने अनाउंस किया जो एशियन पेंट्स का उनका 4.9% स्टेक था, जिसे उन्होंने 17 साल पहले जब प्रमोटर बाहर गया तब खरीदा था, उसे बेचने के लिए तैयार हो रही है। रिलायंस इसलिए वरीड है क्योंकि देर कंपटीशन बढ़ रही है और कंपटीशन बढ़ने के बाद कंपटीशन हीट अप होने के कारण मार्जिन प्रेशर्स में है, ईपीएस प्रेशर में है और स्टॉक प्राइस की गिरावट है। तो उन्होंने एक मर्चेंट बैंकर को एडवाइजरी के लिए तैयार रखा है और प्राइस दाम को 11,000 से 11,500 रुपया तक रखा है। अगर ये डील गो थ्रू करती है, इनके लिए 4 टाइम्स का प्रॉफिट है। एक साइड ने कहा है कि इलेक्ट्रिक बैटरीज फ्यूचर का डिमांड ड्राइवर है, लेकिन अभी भी लेड एसिड बैटरी का डिमांड बहुत स्ट्रांग है। अगले 3 साल में 20,000 करोड़ का बिजनेस की बात की है। ये तरह की आईपीओ के बाद लोग बिलीव करना शुरू कर रहे हैं कि ईवी आईपीओ के लिए डिमांड है। सो ग्रीव्स कॉटन ये सोच रहा है कि वो अपना खुद कंपनी जो नंबर 5 पोजीशन में है, उसका भी आईपीओ करा दे। तो वो भी आईपीओ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंस, उन्होंने आरबीआई से परमिशन मांगी है। सितंबर की एंड तक उनकी आईपीओ आनी है। अपर लेयर एनबीएफसी की 6 महीने की एक्सटेंशन और मोहलत मांगी है। क्या आरबीआई इसको देगी, हमें वेट कर कर देखना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।